नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं हैरी और आप देख रहे हैं जौहर झारखंड टेक। और दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग विशेष शाखा आरक्षी का जो सेकंड पेपर जिन्होंने हिंदी रखा था, यानी सेकंड पेपर यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। दोस्तों, अगर आप सेकंड पेपर में पास नहीं किए हो, क्वालिफाई नहीं हो, तो आप सेकंड पेपर में अगर क्वालिफाई नहीं किए हो तो आप फर्स्ट पेपर के लिए एलिजिबल नहीं हो, फर्स्ट पेपर आपका चेक नहीं होगा। तो यहाँ पर मैं सेकंड पेपर में जिन्होंने हिंदी रखा था उनका आंसर शीट लाने जा रहा हूँ, जो कि 100% सही है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है पोस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। यहाँ पर देखिए, ये ग्रुप डी का था, ग्रुप डी सीरीज का था, ये पेपर 2 हिंदी का था। आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं क्या है इसमें क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन थलराग निराला के किस काव्य संग्रह में संकलित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी अनामिका में संग्रहित है। दूसरा क्वेश्चन है उषा काव्य के रचनाकार हैं, इनमें से कौन उषा काव्य के रचनाकार है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शमशेर बहादुर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। चलते हैं दोस्तों तीसरे क्वेश्चन में। तीसरा क्वेश्चन है प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, निम्न काव्य पंक्ति में सूर्योदय के पहले का आकाश किस रंग का होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नीला। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों चौथे नंबर पे। चौथा क्या है? चौथा क्वेश्चन बगुलों के पंख के कवि कौन हैं? तो इसके कवि हैं दोस्तों उमाशंकर जोशी, यानी ऑप्शन नंबर बी। आप आंसर मिलाते जाओ दोस्तों और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लो। पांचवा क्वेश्चन है यहाँ पर जिंदगी में कुछ है जो भी है सर स्वीकार है, इसके लिए जो भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। प्रस्तुत पद्यांश में मुक्ति बोध मानव जाति को क्या संदेश देना चाहते हैं कि जीवन के सभी पक्षों सुख को इसका सही आंसर होगा शांत स्वभाव के साथ स्वीकार, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा आंसर। छठा क्वेश्चन था आपका हम दूरदर्शन पर बोलेंगे, हम समर्थ शक्तिवान एक दुर्बल को लाएंगे एक कमरे में। प्रस्तुत काव्यांश किस काव्य शीर्षक से उद्धत है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कमरे में बंद अपाहिज। सातवां क्वेश्चन था आपका दोस्तों इनमें से कौन रघुवर सहाय की रचना नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मधुशाला। आठवां क्वेश्चन है बात सीधी थी पर काव्य किसकी रचना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कुंवर नारायण। नौवां क्वेश्चन है कविता के बहाने काव्य शीर्षक में कवि कुंवर नारायण किस स्वच्छंद उड़ान की बात कर रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कविता की। अब हम लोग चलते हैं दोस्तों 10वें क्वेश्चन पे। 10वां क्वेश्चन यहाँ पर था सबसे तेज बौछारें गई भादो गया सवेरा हुआ, प्रस्तुत काव्यांश पाठ्यपुस्तक में किस शीर्षक कविता से लिया गया है? यह दोस्तों पतंग कविता से लिया गया है, या ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन था दोस्तों हो जाए न पथ में रात कहीं मंजिल भी तो दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पथ भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। प्रस्तुत गद्यांश में बच्चन जी किसकी प्राप्ति के लिए विलम्ब न करने की संदेश दे रहे हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी मौज। 12वां क्वेश्चन है दोस्तों मैं जग जीवन का भार लिए फिरता हूँ, मैं फिर भी जीवन में प्यार लिए फिरता हूँ। इन पंक्तियों में बच्चन जी जग के प्रति अपना क्या परिचय किस रूप में देते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी मुग्ध प्रेमी। 13वां क्वेश्चन था दोस्तों आपका पठित पाठ के आधार पर साफिया अपने भाइयों से कहाँ मिलने जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी पाकिस्तान। 14वां क्वेश्चन है दोस्तों चार्ली चैपलिन और हम सब के रचनाकार कौन है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा विष्णु खेरे, यानी ऑप्शन नंबर डी। 15वां क्वेश्चन है दोस्तों पठित पाठ के आधार पर किसकी हास्य कला पूरी दुनिया में छाई हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी चार्ली चैपलिन। 16वां क्वेश्चन है लुट्टन सिंह किस रचना का पात्र है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पहलवान की ढोलक, यानी ऑप्शन नंबर सी। 17वां क्वेश्चन है सर्वप्रथम हिंदी साहित्य के आंचलिक उपन्यासकार के रूप में प्रतिष्ठित हुए थे? तो इसका सही आंसर होगा जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी। 18वां क्वेश्चन है पठित पाठ के आधार पर लेखक धर्मवीर भारती किससे जुड़े होने के कारण अंधविश्वासियों और पाखंडों का विरोध करते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आर्य समाज से वो जुड़े हुए थे, यानी ऑप्शन नंबर ए। 19वां नंबर है दोस्तों काले मेघा पानी दे धर्मवीर भारती की यह रचना कौन सी विधा के अंतर्गत आती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी रेखा चित्र।
20वां क्वेश्चन है बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने पर मनुष्य क्या करता है। तो बाजार का जब जादू किसी मनुष्य पे चढ़ जाता है तो क्या होगा। ऑप्शन नंबर 1 यानी अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह, वो कुछ भी चीज़ लेने लगता है और अपने घर में भर देता है लेके। बाजार दर्शन किसकी रचना है। बाजार दर्शन दोस्तों जैनेंद्र कुमार की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 22वां क्वेश्चन है भक्तिन पाठ के प्रथम भाग में महादेवी वर्मा ने किसका परिचय दिया है। तो यहाँ पर भक्तिन के दुखदायी बचपन का परिचय दिया है, यानी ऑप्शन नंबर डी। 23वां क्वेश्चन है दोस्तों झूमने लगे फल रस अलौकिक अमृत धाराएं फुटती रोपाई छन की प्रस्तुत काव्यांश किस काव्य शीर्षक से लिया गया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा छोटा मेरा खेत, यानी ऑप्शन नंबर सी। 24वां क्वेश्चन है रुबाइयाँ शीर्षक किसके द्वारा रचित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। 25वां क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी तुलसीदास की रचना नहीं है। तो महाभारत दोस्तों तुलसीदास की रचना नहीं है। 26वां क्वेश्चन है विचाराधीन पत्र के निस्तारण के लिए लिखी गई अभियुक्ति क्या कहते हैं। इसको दोस्तों हम लोग रिपोर्ट कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी। 27वां क्वेश्चन है दोस्तों आलेख की भाषा कैसी होनी चाहिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्पष्ट और पारदर्शी, यानी ऑप्शन नंबर डी। 28वां क्वेश्चन था दोस्तों आलेख कितने प्रकार के होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हमको नहीं मिला है, ये क्वेश्चन आप देख लेना। और 29वां क्वेश्चन था पठित पाठ के आधार पर दुनिया के सबसे 2 पुराने नियोजित शहर माने जाते हैं। तो इसका सही आंसर होगा मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन था दोस्तों डायरी के पन्ने किसकी रचना है। तो यहाँ पर मैं बता दूं डायरी के पन्ने एन फ्रैंक की रचना है, यानी ऑप्शन नंबर ए। 31वां क्वेश्चन है अतीत में दबे पांव के लेखक ओम थानवी किस विषय की जानकारी देते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सिंधु घाटी, ऑप्शन नंबर सी सभ्यता। 32वां क्वेश्चन है रूझ रचना में सौंदलकर मास्टर कौन सा विषय पढ़ाते थे। तो वो मराठी विषय पढ़ाते थे, यानी ऑप्शन नंबर डी। 33वां क्वेश्चन है दोस्तों सिल्वर वेडिंग पार्ट के लेखक मनोहर श्याम जोशी एक परंपरा को मानने वाले व्यक्ति की शादी कौन सी सालगिरह को विषय बनाकर लिखा है। तो यहाँ पर इसका सही आंसर हो जाएगा 25वीं सालगिरह को विषय बनाकर लिखा है, यानी ऑप्शन नंबर बी। 34वां क्वेश्चन है मेरी कल्पना का आदर्श समाज के लेखक कौन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, यानी भीमराव अंबेडकर। 35वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान के निर्माताओं में कौन से एक साहित्यकार थे। तो इसका भी सही आंसर हो जाएगा भीमराव अंबेडकर, दोनों का आंसर एक ही होगा। 36वां क्वेश्चन है पठित पाठ के अनुसार लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अन्य फूलों के बीच किसकी श्रेष्ठता सिद्ध की है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी शिरीष के फूल। 37वां क्वेश्चन था आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना शिरीष के फूल किस विधा की रचना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ललित निबंध, इसका सही आंसर हो जाएगा। 38वां क्वेश्चन है दोस्तों किस कहानी के माध्यम से रचनाकार ने भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद सरहद के दोनों तरफ बसे लोगों की मानसिक स्थिति का आकलन किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी नमक। चलते हैं 39वें क्वेश्चन पे निम्न में से कौन सा कारक का भेद नहीं है। तो इसमें एक कारक का भेद सर्वनाम नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर सी। कारक के भेद होते हैं कितने होते हैं दोस्तों, कारक के 8 भेद होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी। 41वां क्वेश्चन था वाक्य में जो शब्द काम करने वाले के अर्थ में आता है उसे क्या कहते हैं। उसे कर्म कारक कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी। 42वां क्वेश्चन है दोस्तों विष उगलना मुहावरे का अर्थ है। इसका सही आंसर होगा कड़वी बात करना, यानी ऑप्शन नंबर सी। 43वां क्वेश्चन है दोस्तों हाथ कंगन तो आरसी क्या इस मुहावरा का अर्थ है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष बात के लिए प्रमाण के, यानी ऑप्शन नंबर डी। 44वां क्वेश्चन है द्विगु समास के प्रमुख उदाहरण है। तो द्विगु समास का उदाहरण ऑप्शन नंबर बी, यानी अष्टाध्यायी। 45वां क्वेश्चन है दोस्तों यथाशक्ति कौन सा समास है। तो इसका सही आंसर होगा अव्ययी भाव समास, इसमें अव्ययी पहले पद में अव्ययी होता है। 46वां क्वेश्चन है जो शब्द किसी वस्तु रंग आकार अवस्था गुण स्थान का काल का व्यक्त करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है। उन्हें गुणवाचक विशेषण कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। 47वां क्वेश्चन है जिस सर्वनाम से किसी विषय के बारे में ठीक ठीक निश्चित जानकारी लेते हैं उसे क्या कहते हैं। उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। 48वां क्वेश्चन था आपका दोस्तों जो शब्द किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं। उसका कहते हैं ऑप्शन नंबर बी, यानी सर्वनाम।
49वां क्वेश्चन है, जिस शब्द के संपूर्ण जाति का बोध हो, जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध उसे क्या कहते हैं दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। संज्ञा के कितने बोध होते हैं दोस्तों? संज्ञा के 5 भेद होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो, अगर कि मैंने गलत किया है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।